हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही छोटा सा बेसिक है। कई लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम हमारे ऊपर आता है, हमसे पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा हलचल मच जाती है, यार क्या होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हम इस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग फील्ड्स के हैं, तो उनसे एक बार आप सडनली पूछना कि अकाउंटिंग इक्वेशन बताना क्या होता है। वो अचानक सडनली नहीं बता पाएंगे, थोड़ी देर सोचेंगे यार अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा तो था, होता क्या है। और वो थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और या उनको याद नहीं होता और उन्हें ध्यान से समझा नहीं होता। लेकिन हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का बैलेंस होता है। आपने बैलेंस शीट देखी होगी। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पी एंड और बैलेंस शीट होती है, जो किसी भी कंपनी का एक मिरर होता है। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें कंपनी की पोजीशन को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है उसका। प्रॉफिट पे है तो लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, अभी क्या प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपने देखा होगा असेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस इक्वल रखता है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। लर्न हो गया। असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। याद रखना। और ये वाली चीज़ आप एक बार पूछ के देख लेना, डाउट होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स बने। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब तो नहीं भूलेंगे ना। अब हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर जेनिफर पेड ₹45,000 टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय चेक, ठीक है। अगर ये बाय चेक नहीं होता तो हम देखो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। जेनिफर ने 45,000 रुपये पे किए किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट। ये तो क्लियर हो गया, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। तो डेबिट द रिसीवर हो गया। अब टू किसको करें? तो देखो यहाँ पे अगर बाई चेक नहीं होता तो हम यहाँ पे टू मिस्टर जेनिफर लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक है, कैश है, जो भी अगर चेक या कैश शो करता है कि चेक हमें पे हो गया, तो टू बैंक हो जाएगा। क्लियर? तो क्रेडिट द गिवर, अगर हमें यहाँ पे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसका नाम लिखते। तो यहाँ पे है तो हम यहाँ पे करेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड 45,000 रुपीज डेबिट द रिसीवर एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैश टू बिजनेस बट ही हैज बिजनेस मोटिव एंड ही गिव्स द मनी टू बिजनेस एज कैपिटल। देखो कोई भी एक ऑनर होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। उसने कैपिटल लगाया और जो प्रमोटर्स होते हैं वो बिना कैपिटल लगाए तो हम बिजनेस चला नहीं सकते। तो जो कैपिटल होता है, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये ऑनर्स इक्विटी वही होती है जो ऑनर्स ने अपने बिजनेस में लगाया होता है। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम इसकी? तो बिजनेस में क्या आया है? कैश आया है। और ठीक है, तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोप्राइटर इज गिवन टू कैश, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इट्स अ पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट असेट्स में चला जाएगा और ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, तो डबल इफेक्ट हो गया। द ठीक है, अब ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट देखते हैं। रियल अकाउंट होता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हमारे बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। जो जा रहा है मतलब सपोज अगर हमने अपने बिजनेस में फर्नीचर सेल कर दिया, तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? ऑब्वियसली सेल किया तो फर्नीचर जा रहा है, उसके बदले में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। चेक आएगा या कैश आएगा? तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। हम दूसरा में एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट,
मिस्टर जॉय परचेज फर्नीचर ऑफ ₹75,000 फॉर कैश, कैश में परचेज किया है, तो परचेज किया है तो मेरे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। और कैश का अगर यहाँ पे कैश का नहीं लिखा रहता तो हम मिस्टर जॉय अकाउंट डेबिट, मतलब जॉय का हम करते, सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉय अकाउंट करते, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये शो करता है कि हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुआ है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हमें पर्सन को रिमेंबर करना तो ज़रूरी है कि किस बंदे को मुझे पेमेंट करना है, क्योंकि मैंने परचेज किया है। लेकिन यहाँ कैश में ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गया, हमारा लेन देन भी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आया, वाट डेबिट वाट कम से, तो हमारे पास आया फर्नीचर अकाउंट। और अगर यहाँ पे कैश के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होता तो हम समझते क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुआ है, तो टू जॉय का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश का हो तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, आप क्लियर हो जाओ। यहाँ पे रियल अकाउंट व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मदन लाल से मैंने 5,000 का गुड परचेज क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे कैश या चेक नहीं लिखा और उसने क्लियर क्रेडिट लिख दिया। अगर क्रेडिट भी नहीं लिखता तो गुड्स परचेज फ्रॉम मदन, तो हम समझ जाते कि मदन का नाम इसलिए शो हुआ है क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज का बैलेंस क्या होता है, और सेल्स का, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन लाल अकाउंट। क्लियर। एक नई चीज और, सेल और परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, अब ये भी एक बार पूछ के देख लेना, देखता नहीं बता पाएंगे। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट पे होगा। बट एक चीज और, इसके कुछ अजम्पशंस बोल सकते हैं कि जहाँ पे परचेज क्रेडिट में आता है, तो हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, आप इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर मैंने यहाँ पे कैश में खरीदा होता तो मैं क्या एंट्री करती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट मैंने क्रेडिट परचेज किया तो टू मदन लाल अकाउंट, ठीक है। ओके, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। तो इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आप समझ लो, यहाँ पे मैंने क्रेडिट परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन लाल, तो आराम से शो हो गया कि हाँ ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पास एंट्री हुई है। अगर कैश हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कैश ड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज। आपको ध्यान होगा पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि जब हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मनी विड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉइंग अकाउंट में चला जाता है। तो कैश मैंने विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज के लिए किया है 3,000 रुपीज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है वो ड्राइंग अकाउंट से शो हो जाता है। और बिजनेस में से कैश आया या गया है, कैश गया है इसलिए व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। हमने यही पढ़ा है रियल अकाउंट का ट्रांजेक्शन, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो इसको तो हम ड्राइंग्स अकाउंट से शो करेंगे और टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही थी, अब इसकी एंट्री बताइए क्या होगी, गुड्स गिवन एज चैरिटी फॉर ₹1,000, चैरिटी पे मैंने दे दिया, गुड्स दिया। अब इसमें आप दो चीज ध्यान रखो, एक तो इसमें चैरिटी है और गुड्स दिया है। मैंने गुड्स कब दिया होगा, जब मेरे पास गुड्स होगा, खरीदा हुआ रखा होगा तभी तो दिया होगा, चोरी करके तो दिया नहीं होगा। तो जब हमने गुड्स परचेज किया था तो हमने क्या एंट्री पास करी थी, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, मैंने फॉर एग्जांपल बताया। अब वो मैंने परचेज किया हुआ गुड्स चैरिटी में दे दिया तो उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब परचेज अब क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट क्रेडिट, ये है इसका एक्सेप्शन। वैसे परचेज का बैलेंस डेबिट ही होता है और डेबिट ही होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, चैरिटी में दे दिया या फ्री सैंपल्स के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या लॉस बाय फायर हो गया, थेफ्ट चोरी हो गया, तो उस केस में परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो चैरिटी इज एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस सो इट विल बी डेबिटेड, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, गुड्स गो आउट सो गुड्स ऑफ परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। क्लियर। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, मतलब ये हो गया कि मैंने किसी को क्रेडिट पर सेल किया, ठीक है, उसमें से मुझे 500 रुपीज बैड डेब्ट हो गए, मतलब पे नहीं, मुझे मिला नहीं, मेरे डूब गए। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो मुझे तो लॉस हो गया, तो लॉस तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा।
तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। भाई हम डेटर्स अकाउंट का भी शो करेंगे कि XYZ के नाम का ही बैड डेब्ट्स है। कल को अगर मुझे रिकवरी हो जाएगी तो क्या एंट्री करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट्स हो गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और अगर इसकी रिकवरी हो गई तो कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। ठीक है, कैरेज पेड ऑन मशीनरी। ठीक है, मैंने मशीनरी इंस्टॉल करी, नई नई मशीनरी मेरे गोदाम में आई तो उसमें मुझे फ्रेट या कैरेज पे करना पड़ा, और एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ असेट से रिलेटेड खर्चा ये 1000 रुपीज। तब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, तो देखो कैरेज ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज अ पार्ट कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, एंड कैश आपसे जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट हो गया। डेबिट क्या होगा, तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब समझ में आ रहा है आपको एंट्रीज के बारे में। तो हमारे एक्सपेंसेस हुए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। अगर मशीनरी 10,000 की खरीदी है तो 1000 रुपीज और ऐड हो जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेपरेट हम दिखाएंगे 1000। अगर हमने यहाँ पे किया होता मशीनरी परचेज हुई है, मशीनरी परचेज 10,000, तो फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 10,000 और प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 11,000। नेक्स्ट है कैरेज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। मैंने बायर के बिहाफ पर कैरेज पे किया है, तो दिस इज नॉट आर एक्सपेंसेस, बिजनेस का हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो कैरेज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, पे किया है तो टू कैश, तो ये तो पक्का है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये डेटर मतलब जिसके बिहाव पर मैंने एक्सपेंस किया है वो हो जाएगा कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, की राम के फेवर में। और नीचे वैसे भी हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन में एक्सप्लेन हो जाता है कि किस पर्पस से हमने एक्सपेंस किया। टैली में भी हम नरेशन से नोट कर देते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल में हम कब देते हैं, जब हमें एडवर्टाइजिंग करनी हो, किसी गुड्स को प्रमोट करना है, तो हमारा एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल पे मैंने इंटरेस्ट अलाउ, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, कि भाई मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया है। there is an increase in the amount of capital. Capital is a liability account, so increase the amount of capital will also be shown in the credit side of the journal entry. ठीक है, तो interest on capital account debit to capital account, क्योंकि capital account का बैलेंस क्या हो रहा है, क्योंकि capital ना तो आ रहा है ना जा रहा है, तो capital account का बैलेंस क्रेडिट है, तो interest on capital account debit to capital account क्रेडिट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखो बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स आ गया, हमने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, और मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स में, तो कंपनी की इनकम हो गई। तो इनकम किसका पार्ट होता है, क्रेडिट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आया ना। तो अभी हम आगे देखेंगे नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में अभी एडवांस में बता देती हूँ, वैसे आगे है। नॉमिनल अकाउंट में होता है हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, इनकम और गेन का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो गया और इसको बैंक अकाउंट के फेवर में हमने टू में कर दिया। क्लियर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग से मेरा माल जल गया तो हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आया यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ परचेज को हमें क्रेडिट साइड दिखाना होता है, अदरवाइज परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। अब देखो गुड्स मेरा फायर हो गया, अब मैंने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ क्लेम मिल गया, तो मेरे लिए तो फायदा है ना, मुझे मेरा कुछ लॉस कम हो जाएगा, तो क्लेम मुझे मिला। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, जो मैंने यहाँ पे डेबिट किया था वो क्रेडिट पे हो जाएगा। सपोज मेरा 800 का लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा क्लेम 750 एक्सेप्ट किया, तो मेरा एंट्री हो जाएगा, तो मेरा ये लॉस कम हो जाएगा, सिर्फ 50 का लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनियां में पूरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है,
तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। ये रिवर्स एंट्री का मतलब ये होता है कि ये लॉस मेरा एडजस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लोन टेकन ₹1 लाख, मैंने लोन लिया है तो मतलब कैश कम, मेरे बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। व्हाट कम्स इन डेबिट, समझ में आ रहा है, कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट किससे आ रहा है, लोन कंपनी से आ रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अब भाई मेरे लिए तो खर्चा हो गया, मुझे लोन पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस, सॉरी, एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड इन कैश, ड्यू कर दिया बट पे नहीं किया तो कैश ही का नहीं आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, सिंपल। कैश में पे कर दिया तो टू कैश दिखा देंगे, और अगर ड्यू ही हुआ है तो ये शो हो जाएगा, बाकी डेबिट सेम है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है मैंने, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, वैसे कैश का बैलेंस डेबिट होता है, असेट साइज में आता है, अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस, भाई क्या एंट्री पास करें, कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कैश कैश चोरी हो गया मेरे यहाँ पे ऑफिस से, तो कैश चला गया है तो टू कैश अकाउंट, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैश पेड टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, मेरा क्रेडिटर्स है, मेरी लाइबिलिटी है, उसे मैंने पे किया फाइनल फुल सेटलमेंट, मैंने उसे 4950 फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी, जबकि मेरी लाइबिलिटी कितनी थी 5000 की थी, तो उसने मुझे 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, मेरे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन कैश भी गया और मुझे डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, तो इसमें तीन चीजें इफेक्ट हो रही है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो मेरा इनकम का पार्ट है, और इनकम का बैलेंस होता है, इनकम और गेन का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, और कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है तो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैश पेड टू क्रेडिट एंड फुल सेटलमेंट, मदन लाल को हम पे कर रहे हैं, तो हमारा मदन लाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मेरी इनकम है इसलिए यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, अगर हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो भाई मैंने किसी को अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, क्या करें, दिल तोड़ करके हमें किसी को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, अदरवाइज हम तो सोचते हैं 100 रुपये की चीज़ के बदले मुझे 120 रुपये मिल जाए, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट अलाउ भी करना पड़ता है बिजनेस में, तो जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, या आप पढ़ लीजिए, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, भाई मुझे पैसा मिला। जैसे कई बार डिस्काउंट अलाउ कब होता है कि जैसे हमने उसको कंडीशन दे दी, जैसे हमने किसी को सेल किया है, हमने कहा अगर आप विद इन अ वीक पे कर दोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, या आप हमारा इतना प्रोडक्ट खरीदोगे हम आपको इतना डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, तो उस केस में ऐसा होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और टू देवराज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का होता है ऑल, हम वैसे इसके बारे में एंट्री समझ चुके हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बैलेंस होता है डेबिट, इनकम और गेन का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो मिस्टर जैनी परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट्स, कई बार बच्चे इसमें भी हम डर जाते क्या है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस ही है, तो इससे डेप्रिसिएशन लगाने से फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ठीक है। फिक्स असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो हो गई एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, सिंपल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। मजा आया एंट्रीज करने में और काफी कुछ समझने में भी आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर।